हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रीबॉर्न रिच के एपिसोड 4 के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो सियोन दोजुन से कहता है कि तुम्हें एंडो स्टील का नहीं बल्कि सुन्नियों का मालिक बनना है। और फिर दोजुन कहता है कि सुन्नियों ग्रुप के मालिक बनने का डिज़ायर शायद इतना बड़ा है कि इसलिए मुझे एंडो स्टील की ज़रूरत है। और फिर दोजुन वो सियोन से कोरिया वापस आने पर एक प्रेजेंट गिफ्ट करता है और फनीली उस बॉक्स में डोनट्स होते हैं। और फिर उसके बाद दोजुन उसे उनको एक डोनट शॉप दिखाता है जो कि 34 मिडवे एवेन्यू न्यूयॉर्क से होती है और दोजुन उसे खरीद कर उसे उनको गिफ्ट कर देता है। और दूसरी ओर दिखाते हैं वाइस चेयरमैन का सेक्रेटरी जो कि ओसियोन पर नज़र रख रहा होता है। और फिर दूसरी ओर दिखाते हैं कि जिन योंगचॉल एक कार रेस में जाता है जिसमें उनकी कंपनी की न्यू लॉन्च कार भी हिस्सा लेती है। और तभी वाइस चेयरमैन जिन योंगचॉल से हैंडो स्टील के एक्विजिशन को इंक्रीज करने को कहते हैं। और तभी जिन योंग कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और फिर जिन योंगचॉल की डॉटर वहीं आ जाती है और वो जिन योंगचॉल से अपने पति की असेंबलीमैन बनने में हेल्प करने को कहती है। और तभी जिन योंगचॉल उससे कहता है कि तुम ज़्यादा पाने के चक्कर में ग्रीडी हो रही है और वह ये कह के उसकी मदद करने से मना कर देता है। और तभी दिखाते हैं कि रेस में सुन्नियों ग्रुप की कार है जो वो हार जाती है। और उसके बाद मिस्टर ली जिन योंगचॉल से आके कहते हैं कि दयोंग ग्रुप के मालिक उनसे मिलने आए हैं। दयोंग ग्रुप के चेयरमैन और जिन योंगचॉल एक दूसरे के राइवल्स होते हैं और दयोंग ग्रुप के चेयरमैन आते ही जिन योंगचॉल की इंसल्ट करने लग जाते हैं और कहता है कि हैंडो स्टील को एक्वायर करके मुझे और मेरी कंपनी को नीचे गिराना चाहते थे। और तभी चेयरमैन जिन योंगचॉल कहते हैं कि मैं कोई ठग थोड़ी ना हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। और फिर जब उन वाइस चेयरमैन उन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच बोलते हैं तभी जिन योंगचॉल कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता हमेशा कि हमारे पास गुड न्यूज़ ही आए। और फिर चेयरमैन जिन योंगचॉल दयोंग के चेयरमैन को जवाब देते हुए कहते हैं कि दयोंग तो पहले से ही लिक्विडिटी रिस्क में है और वो हैंडो स्टील के एक्वायरिंग में ऐसे में तो नहीं सोच सकती। और फिर दिखाते हैं कि गैस लीक की वजह से सुन्नियों की कार में आग लग जाती है। और फिर उसके बाद जब वाइस चेयरमैन जिन कमरे में आते हैं और आपके अपने पिता से कहते हैं कि अबू जी मैं सब संभाल लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद जिन योंगचॉल उसे एक ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं और उसके बाद जिन योंगचॉल वहाँ से अकेले ही कहीं चले जाते हैं। और फिर दिखाते हैं कि सभी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट में जाते हैं जो कि चेयरमैन जिन योंगचॉल के लिए अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और तभी किसी को नहीं पता चलता है कि चेयरमैन जिन कहाँ गए हैं, ये किसी को भी नहीं पता होता है। और फिर वाइस चेयरमैन कहते हैं कि हम ये अनाउंस कर देते हैं कि ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न जिन योंगचॉल इवेंट में अटेंड नहीं कर पाएंगे। और तभी दोजुन कहता है कि ऐसा करने से सुन्नियोंग मोटर्स के फ्यूचर पर बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है और अगर गेस्ट और प्रेस वाले उनको यहाँ नहीं देखेंगे तब बहुत ऑड सा लगेगा। और कहता है कि हम उन्हें के आने का वेट करते हैं। पर एक्चुअल में दोजुन को पता होता है कि चेयरमैन जिन चॉल आखिर में कहाँ पे हैं। और तभी दोजुन सोचता है कि जिन चॉल एक ऐसा इंसान है जो कभी हार नहीं मानता था और उसे पता था कि वो वहीं जा सकता है जहाँ वो अपने माइंड के दबाव को हल्का कर सके और अपना माइंड सेट कर सके। किसी को नहीं पता था पर ये बात दोजुन जानता था कि ये बात उन्होंने अपनी बुक में ज़रूर लिख रखी थी। और फिर दोजुन उसी जगह पे चला जाता है जहाँ जिन चॉल गए होते हैं। पर दोजुन वहाँ पहुँचकर देखता है तो उसे वो वहाँ नहीं मिलते हैं। तभी दोजुन को मिस्टर ली का कॉल आता है और मिस्टर ली के कॉल के बीच में ही दोजुन को कुछ आवाज़ ही सुनाई देती है। और तभी वो मिस्टर ली का कॉल कट करके देखने चला जाता है और देखता है कि जिन चॉल एक कार रिपेयर कर रहे होते हैं। और तभी दोजुन अपने ग्रैंडफादर से कह रहा होता है कि मैं आपको वापस लेने आया हूँ ग्रैंडपा। और जिन चॉल उसकी बात का जवाब नहीं देते। और फिर कुछ टाइम बाद कहते हैं कि तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला, इवन मिस्टर ली को भी इस प्लेस के बारे में नहीं पता है। और दोजुन सोच ही रहा होता है कि मैं इनको नहीं बता सकता हूँ कि मैंने इनकी लिखी हुई बुक ऑलरेडी पढ़ ली है जो कि इन्होंने अभी तक लिखी भी नहीं है। तभी जिन चॉल दोजुन पर चिल्लाने लग जाते हैं और दोजुन किसी तरह उनको कन्विंस करके इवेंट में ले जाता है। और फिर दिखाते हैं कि दोजुन के अंकल जिन्होंने ओसियोन पे नज़र रखने के लिए एक पर्सन को हायर किया था वो पर्सन उनको दोजुन और ओसियोन के साथ वाली पिक्स दिखाता है।
और दूसरी ओर ही दिखाते हैं कि सियोमिनयोंग यूनिवर्सिटी में होती है, जिसे लॉ स्कूल की एसोसिएशन की ओर से स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि उसके फादर सियोल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में प्रोसिक्यूटर होते हैं। और थोजुन ये सारी बातें एक और खड़ा सुन रहा होता है। तभी सियोमिन उसे देखती है, पर थोजुन कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। और तभी दोजुन के ग्रैंडपा उसको ब्लाइंड डेट्स वगैरह पे जाने के लिए कहते हैं। और तभी दोजुन कहता है मुस्कुराते हुए कि बेरली तो मुझे मेरी स्टडी से टाइम मिलता है ग्रैंडपा। और फिर जिनचोल दोजुन से पूछते हैं कि तुमने न्यूयॉर्क में $24 मिलियन विदड्रॉ करवाए थे और तुमने उनका क्या किया। और तभी दोजुन हिचकिचाते हुए कहता है कि मैंने वो अपने फादर के साथ मूवी में इन्वेस्ट कर दिए। और तभी जिनचोल कहता है कि मुझे लगा था कि मेरा ग्रैंडसन बहुत ही स्मार्ट है, पर मैं गलत था। और फिर दोजुन एक रेस्टोरेंट में सियोमिनयोंग से मिलता है, जहाँ सियोमिन थोजुन को बताती है कि उसे स्कॉलरशिप मिली थी क्योंकि उसके फादर एक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं, इसीलिए। बट इंस्टेड वो स्कॉलरशिप ना लेके बदले में काम करके अपना खर्चा उठाना चाहती है। और तभी दोजुन कहता है कि क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया था कि स्कॉलरशिप ना ले और काम करने को। और फिर सियोमिन देखती है कि ओसेओन भी वहीं पे है। और फिर सियोमिनयोंग ओसेओन को बर्थडे विशेस दे के रेस्टोरेंट की ओर से कूपन दे के चली जाती है। और फिर उसके बाद दोजुन और ओसेओन के बीच में बिजनेस की बातें करते हुए कुछ अनबन होने लग जाती है। पर रूम में रखे हुए बुक्के में एक बग रिकॉर्डर होता है, जिसकी रिकॉर्डिंग दोजुन के अंकल जिनचोल को सुना देते हैं। और फिर जिनचोल को पता चल जाता है कि चेस बोर्ड का ऑनर कोई और नहीं है बल्कि दोजुन ही होता है। और फिर जिनचोल का भेजा हुआ एक गार्ड ओसेओन के पास आता है और कहता है कि चेयरमैन उनसे मिलना चाहते हैं। और जब ओसेओन जिनचोल के पास आता है, तब जिनचोल ओसेओन से कहता है कि जिस फाइनेंसर ने तुम्हारे फंड प्रोवाइडर में इन्वेस्ट किया है वो दोजुन ही था ना। और तब ओसेओन कहता है कि आप ये उसी से क्यों नहीं पूछ लेते। ओसेओन बताता है कि पावर शेयर कंपनी के जरिए उसने जिस कंपनी पे पैसे लगाए थे वो हैंडो स्टील कंपनी नहीं है, वो एक स्मॉल वेबसाइट है जिसपे आप बुक्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और जिसका नाम कैडोब्रा है। वो कहता है कि दोजुन ने बताया था कि कैडोब्रा कंपनी की वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और फिर ओसेओन बताता है कि पावर शेयर कोरिया कंपनी दोजुन के पैसों से ही चलती है। और फिर ओसेओन कहता है कि शायद आपको नहीं पता है, लेकिन दयोंग ग्रुप में जिसने फंड लगाए हैं वो कोई फॉरेनर नहीं है, वो सुन्योंग फैमिली से ही कोई है। और दूसरी ओर ही दिखाते हैं कि जिस इंसान ने दयोंग ग्रुप में अपने फंड इन्वेस्ट किए होते हैं वो कोई और नहीं होता है, वो जिनचोल का छोटा बेटा CEO यूंकी होता है। और फिर मिस्टर ली चेयरमैन जिनचोल से कहते हैं कि हमें मिस्टर CEO यूंकी को रोकना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। और तभी जिनचोल कहते हैं कि नहीं, उसे खुद ही पता चल जाएगा कि वो हैंडो स्टील को संभाल सकता है या फिर अपने भाई के लिए सब लूज कर देगा। और दूसरी ओर दिखाते हैं कि वाइस चेयरमैन दयोंग और पावर शेयर कंपनी को बीट करने के लिए $150 मिलियन ऑफर करते हैं। उनका एक कलीग बोलता है कि हम $700 मिलियन तक भी उन्हें ऑफर कर सकते हैं। और तभी वाइस चेयरमैन उनकी बात ना मानते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने शेयर ज़रूर बेच सकता हूँ। और तभी जिनचोल की डॉटर वहाँ पर आ जाती है और वो सबको बाहर बेच देती है। और फिर वो वाइस चेयरमैन से कहती है कि मैं आपको $500 मिलियन तक दे सकती हूँ, लेकिन बदले में आपको मेरे हस्बैंड की हेल्प करनी होगी। और फिर दिखाते हैं कि सुन्योंग फाइनली हैंडो स्टील पे टेक ओवर करने में सक्सेसफुल हो जाती है। और फिर दिखाते हैं वाइस चेयरमैन जिन अपने भाई के पास जाते हुए, जो कि उसे वहाँ कहता है कि हम सबको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। और फिर दिखाते हैं कि दोजुन और ओसेओन साथ में बैठे खाना खा रहे होते हैं और ओसेओन कहता है कि फाइनली हैंडो स्टील जिन्योंग के पास चली गई है, और कौन जाता था कि कोई हैंडो स्टील के एक्वायर के लिए इतना बड़ा मूव कर सकता है। और ओसेओन कहता है कि तुम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और तभी दोजुन कहता है कि मैंने तो बस वही किया जो मैंने आपसे सीखा है, कैसे इन्वेस्ट करें, कि मार्केट को समझने का मतलब है तुम लोगों को समझो। और कहता है कि मैंने बस वही किया जो आपने मेरे को करने को बोला। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोजुन को सब कुछ पहले से ही पता होता है कि वो ड्राइवर जिन यूंगी का भेजा हुआ ही होता है, उसने मुझे पकड़ने के लिए ट्रैप भेजा, पर मैंने उल्टा उसी पे वो यूज़ कर लिया। और फिर दोजुन मुस्कुराते हुए कहता है कि लोग ग्रीड में इतना ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि उन्हें शिकार और शिकारी के बीच में फ़र्क ही समझ में नहीं आता है।
और फिर इस एपिसोड के लास्ट में दिखाते हैं कि सारी कंपनीज के बैंकरप्ट हो जाने के बाद सरकार $20 बिलियन के हेल्प पैकेज के लिए मैनेटरी फंड के डूबने की कगार पे आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। If you like this video then please like, comment and subscribe my channel and see you till next episode. Bye. Annyeong.